बोर्ड में लाइन था बोर्ड में ठीक है हेलो हेलो बाबू सर हमरे नाम थी दुखी लाल दास। बाबू सर रहे के लिए घर नहीं है, हमरा पास जवान बेटी है। बाबू सब मांग चांग के गुजर करे छी। बाबू सब दिन रात सोचते रहे छी कि हमरा बेटी के कब शादी भै जाए। बुढ़ापा में सिर पके बोझा हट जतिया। बाबू सब जवान भै के हमर बेटी मांग चांग ले जाए। बाबू सब जुग जमाना खराब है। बेटी के नाम थी लक्ष्मी। बेटी लक्ष्मी आवा बेटी आवा आगे सुनिया आवा बेटी आवा बेटी लक्ष्मी। हाँ पिताजी। भूख से चलल नहीं जाइया बेटी, कुछ मांग का लाभ लाया कि नहीं दे बेटी। पिताजी आज मैं इस गांव में हर आदमी के दरवाजा गई, कहीं भी भोजन ना मिली पिताजी, कहीं भी ना मिली। बेटी हाँ पिताजी। बेटी सुने छे जगमनी में मेला लागले, चलो वही मेला में मांगबे चाहिए। ठीक है पिताजी चलिए।
आओ चाल चाल चलो पिताजी हे भोजना हो मां कैलन चालन हे भोजना हो मां कैलन चालन हे चल पिताजी हो भोजन हो मां गइले रे के पैसा हो बाबू साहब बाबू साहब बाबू साहब बाबू साहब दुखिया के बेरा पारा गुजर कर
हाँ हो बोला अब वो सार के कते कते जेबे हमें खोजे ले तखनी से खोजे रहो हां न कह जे लोग खिस्सा में बढ़ गए लोग गेले बढ़ देखा बढ़ गेले हर पर सार हमें लिए बार तुआर उठे फिर आर के घर पर हे हो जोगमनी मेला लागले ओते देख लियो मांगे रहो अरे साला मेला देखे गेले हां अच्छा चला चला आब रहल छियै मेले हम अरे रे आहो रे दीना हे खोजे हो पिडले तो किया हो जैसा खोजिए तो किया हो जैसा खोजिए हमरे कहे छा आहा बाबा तोरे कहै छै तोरे हने आवा मारे साला लाइट बुलल न जाय छै लागे छै बुलल न जाय छै हाँ रे बेटा अरे सार कहै छै बेटा बाबा हो एगो बात पूछियो बाबू हमरा एगो बात नहीं कही बात के चोट लागे छै ऊ बात का बात तोरा कोनो गाड़ी आर देब की चोट लागे छै कहलिया की तोहर बियाह भेल धान के बियाह सठ गले कथा सतबा सार धान के बियाह दा कहै छै मने ना बुझला गप के बूढ़ से बूढ़ पुरान से की गन गेल शादी भेला या शादी मैं तोरा दादी के कहाँ देख लिया है सार कहै छो शादी के कहै छो दादी रे कनिया छा कनिया हमें कोनिया की करबे हमरा छठ नहीं छै अरे सार कोनो हाथ उठबे वाला कनिया दा कहै छियै रे अब की कहे छा ओ नहीं समझला अति छौरा के मैं था छौरा के मैं मोर गले मोर गेलो सार तो हो न मोर जेती रे धरती के भारिये न छी तू रे कहूँ एक दिन मोर जभा तहिया मरबै तहिया ना बाबा या अकेले छो बाबू अकेला नहीं छे बाबू कब के सब था हमरा साथ में बेटी छे बाबू बेटी हाँ बाबू कहाँ बाबू मांगे ले गेले हक सार नहीं तन अपना मांगे की मांगे तो सार बेटियों से भीख मंगा बाप बेटी दोनों मांगे छे बाबू अच्छा अच्छा कहाँ का एक बेर बलबा दोनों गोरा रहबा तबे कोनो गप फलबै बेटी लक्ष्मी आवा बेटी आवा एगो लुटवा हमरा परेशान करैया आज सुनिए बाजा है गदी नीता हे बेटी के या बाजा के सुनिए हे झूम के लिए पिता ने के नजर एक पन्ना पिताजी पिताजी मैं भोजन मांग के लाई हूँ बाबू चलिए थोड़ा भोजन कर लीजिएगा अच्छा बेटी बेटी लुटवा हमरा परेशान क्या बात है भैया क्यों परेशान कर रहे हैं हमर बेटी छे बाबू हाँ बाबू तोहर बेटी रे हाँ बाबू अरे सार मुरहबा रे एगो बात बाबा हो एगो बात पूछियो
ओकर बियाह भेल ये नहीं बाबू कुमारी थे आ एक बार बियाह करे ला चाहे छो बाबू के बाप अभागल है कि अपना बेटी के शादी करे ले नहीं चाहते। बात तो सही कहलो बाबा। एक बात कहे छे तोरा एगो टका पैसा तोरा खर्चा ना है त समझ गेलो। एकर शादी हम सोनापुर शहर में सोना सिंह राजा से करा दे छिया। रानी महारानी बन के रहता तोरा नो टेंशन। तू झूठ बोले छ। जब करा देबै तब बाबू तोहर सेवा करबा। एकर शादी सोनापुर शहर में सोना सिंह राजा से कह दे छियो नो टेंशन। आ तू अपन शादी हमरा से कह ले। या न लुचवा वाला गप करे छ बाबू। दुनू गोरा एके घर में रहियो। बकरी ले चला सके का बकरी। ओकरा पूछलक शादी करता ना। हां बाबू बेटी के मालिक बाबे हम छे बाबू। तो हमरा साथ तोरा सोनापुर जा पड़ता शादी वथे हेते। ठीक छे बाबू बुझलो? मैंने हम लड़का देखवा बाबू। ए देखा लड़का देखा त तू छेड़ छेड़ भरबो को बजरंग बली से कम पावर वकरा नहीं छे। हेलो आओ चलो चलो न पिताजी हे चलो बोरसा हरियाणा चलने हे चलो बोरसा हरियाणा चलने हे चलो पिताजी सोना बोरसा अरे रे 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 आहो यादो देना ये अल्लाह हो मालिक हो मालिक हो। खुशराबिल सिंह अरे इतना परेशानी हुआ है। अरे वैसे तो गर्मी पड़ रहा है परेशान तो होना ही है। अच्छा ये बतलाओ गर्मी जिस काम से तुम्हें भेजा गया क्या हो? बिजली देता या काम नहीं था बात हुई बात के साथ नहीं लेकर चला के कहाँ रे? धान धान बात कहाँ? एगो तोरा खाता है एगो हमरा खाता। जाओ महल
और बड़ी रानी को दरबार तक भेज दो, अविलंब जाओ। ठीक है चाचा जी। जाओ। हे भगवान, जैसे गुरुदेव बतलाए, वेद व्यास मुनि पंडित बाबा बतलाए, वह गरीब इंसान है, सच वैसा ही फटे पुराने कपड़े, हाथ में थालियां। प्रिय रानी, बिजली सिंह लड़की और उनके पिता को भी साथ लेकर आए। ठीक है, हाँ स्वामी। जरा तुम लड़की के पिता से बात करो, उसके मन में कोई भेदभाव तो नहीं है, वो राजी से शादी करना चाहते हैं नहीं? जरा बात करो तो तुम। ठीक है स्वामी। प्रणाम बाबा। खुश रह बेटी। बाबा, क्या बेटी? क्या आप अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं? हाँ बेटी, दिन रात सोचते रहते हैं ठीक कि है बाबा। मेरा बेटी का कब शादी होगा। हे स्वामी जी, हाँ प्रिय रानी, बूढ़े बाबा तो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तुम लड़की को ले जाओ और शादी की तैयारियां अविलंब शुरू कर दो। ठीक है स्वामी जी, मैं लड़की को ले जाती हूँ, तब तक बूढ़े बाबा को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनवा दीजिए, ताकि महफिल में बैठने में अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम लड़की को लेकर जाओ। ठीक है, चलो बाबा। आज एक गरीब की बेटी से एक पुत्र के लिए मैं शादी करने जा रहा हूं। हे भगवान, यह तो आश्चर्य देख रहा हूं कि लोगों की बेटी की जब शादी होते हैं वो खुशी मनाते हैं कि आज मेरी बेटी की शादी है, मेरे सर से भार उतर रहा है, परंतु यह बाबा की आंखों से आंसू गिर रहा है और सर पर हाथ लिए। प्रणाम बाबा। खुश रह बाबा। उठिए बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, संभल कर उठिए बाबा। बाबा, मैं आश्चर्य देख रहा हूं, लोगों की बेटी की शादी होते खुशी मनाते, परंतु आपके आंखों से आंसू गिर रहा है। और बाबा, यह थाली शोभा नहीं देता, इसे हटा दीजिए। बाबू, ये थाली मेरा जीवन है। ये थाली जीवन, इसी थाली में मांग के लाते हैं और इसी थाली में खाते हैं। बाबा रोइए मत, आज से आपका दुख दूर हो रहा है, छोड़ दीजिए। नहीं बाबा, क्यों रो रहे हैं बाबा? बाबा, क्या ये आप सोच रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं कहां जाऊं या बुढ़ापे उम्र लेकर? बाबा, या मत सोचिए, आपको कहीं नहीं जाना है, आप इसी दरबार में रहेंगे और मैं पिता की तरह आपका मान मर्यादा करूंगा। समझ रहे हैं बाबा? चुप हो जाइए बाबा। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि आज मेरा बेटी का किस घर में शादी हो रहा। क्यों इस बाबा? घर की मंत्री ऐसा हो, उस राज की राजा कैसा होगा? क्या हुआ बाबा? साफ सुथरा बतलाइए। यह राज दरबार है, यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी फैसला होता है। आप हमें बतलाइए, मेरा मंत्री का आप शिकायत तो नहीं कर रहे हैं? मेरा उम्र देखो, हाँ बाबा,
आप वृद्ध हैं, मांग के लाए और आपका मंत्री मेरे पैकेट से निकाल लिए। क्या आप उसके पैसे नहीं देते? आपका सारा रुपया पैसा छीन लिया। हाँ, बाबा, या आपका भोजन खाया या आपको मारा या कुछ किया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप बैठ जाइए, मैं उसे बुलाता हूं और 100 कोरे मारूंगा, बिल्कुल 100 कोरे, और आपका मैं पैर पकड़वाऊंगा। चंडाल कायर, मैंने तुम्हें कहा था आदर सत्कार के साथ लेकर आना। अरे बिलसी, दरबार में हाजिर हो। बिलसी, की बात मालिक ठीक है ना लड़की? हाँ लड़की बिल्कुल ठीक है। काम कहलिए जे इने सिलावो इने लोरही उठे। ये खुदा, की भले गाना की आवाज में से कते परेशान भेलिए। हाँ परेशानी तो हुआ है तुम्हें, इसके लिए सावसी है जी आज मुझे पता चला कि कितना भोला भाला इंसान है। जी एक लगा बुझक नाम गाइए छी। गाय है तो तुम्हारे लिए कोई कसाई है रे। बूढ़े बाबा तुम्हारा पराई ले रहे थे। हम हाँ ये सब बोल रहे ओ बाप सार दवा खत गाइए गाइर कभी तो सार फाइट कर कह रहे थे जब हमें भूख लगा ना तो भोजन खरीद कर खिलाया। नाश्ता के क्या गो होटल सठा देले हेते बुढ़वा। और बोले जब मुझे पैसा नहीं था तो पैसा मुझे दिया। तो एटीएम का 0/0 क्या दल के है? मेघ में बोलते सार मुंह ना काना दीपवाना। रे बिली सच कह रहे हो? पूछ लियो अक्सर बाबा ये आपको भोजन दिया या आपका भोजन खा गया या आपका पैसा छीन लिया? झूठ मत बोलेंगे। ये मेरा भोजन खाया, ये मेरा पैसा लिया। कारे चंदा कम हेयर। ओ बाप की हेते नहीं बता तुझे दरबार में भोजन मिलता है या नहीं? भोजन का मिले छे खाना दे छे सब। वही पैसा मिलता है, रुपया वही रुपया मिलता है ना। रे इस बूढ़े को तूने रुलाया। मैंने कहा था मान सम्मान के साथ लाना, परंतु मार पीट किया। हरियाणा तो सामान सरपार चाहिए लोग सरपार चाहिए लोग खिचले बोले पीठा तेरा चर साधा। तेरा जुआन काट जमीन पर रख दो आज। तेरे मुंह में तलवार घुसे दूंगा। हमर मुंह कोनो टांग छिए जे सलवार पहनते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
जाकर बूढ़े बाबा का पैर पकड़ और उनसे माफी मांग कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए। गोर लागा माफ क्या दब गोर दबा की करे इशारा किया तो रिपीट कर रहे हो? जी नहीं यह काली नहीं बोल रहा था काली हुई ऐसा काम चले ऐसा करो, बाबा को ले जाओ। बाबा का बाबा को परेश कर दे बाबा भाग चल या अरे बेहुदा, बाबा को नहीं प्रेस करना है, बाबा के कपड़े को प्रेस करना। ओहो कपड़ा के कालिया भला पिन्ना से पिन्ने में यार चला दे पक जाएगा। पिन्ना दे छे आ जाओ हम पिन्ना दे छे। ठीक है, अभी लो नए राज से वस्त्र पहना होगा। यहां चलो यहां देखो नो टेंशन नो। अरे साहब जब तोरा कह दलियो रे नहीं कहिया कोनो कल के दरबार है, दरबार में झूठ मत बोलना। हमरा कल के बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना दे तोरा तो साला दुल्हन के तरह से खरीद के मॉल मार्केट के तोरा लिए प्रश्न ते वोट कर लिए देखी ठंडी में दोसर चीज कीन के लाठी एक गो दिल बात दू गो जान केकरा रखबई हो भगवान। एक गो दिल छै दुई दुगो जान केकरा रखियाई हो भगवान। दुई दुगो जान केकरा रखियाई हो भगवान। एक दिल छै दुई दुगो जान केकरा रखियाई हो भगवान। गोरे गोरे मुखरा लिलिया कारी तोहर के सोरे जा। गोरे गोरे मुखरा लिलिया कारी तोहर के सोरे जा। चांद कारी तोहर के सियोगे जा जा। तोरा देखी दिलवा मोर धावैये जा जा। तोरा देखी दिलवा मोर धावैये जा। तार तार मछिया मोहरा का सल बहिए रे जा। तार तार का सल बहिए रे जा जा। तोरे बहिया में जिंदगी हमें भी आई बही रे जा जा। तोरे दोनों बहिया में जिंदगी बिताई बही रे जा।
ना सुन बुढ़वा एक बात तोरा सिखा दे छियो देख अखनी जे हूं हां करली कि ठीक से चले वाला छै मालिक साहब एते न तोरा हूं न हां के पूरा बोल लाइए न छै समझ गेली ने सर हूं हां काले रे करेला मालिक साहब एते हमरा पूछबे करता रे बिजली बूढ़ा बाबा किधर गया झूठो सका देबो सिंहेश्वर तरफ जा रहा हूं या जन्माष्टमी के काल जो प्रचार करने फुरे रे ओकरे देख सर को फुट भी तू खोखे कर भी रे हो बाप ई त हमरा पकड़ा देते अलावे मालिक कहते किधर गया बूढ़े बाबा कब सिंहेश्वर गले सिंहेश्वर पूजा करेला भोला बाबा के तोरा जब देखते तो मालिक तो पूछबे करते ये कौन है अखनी ने हूं हां बोल रे हमरा पूछता रे बिजली ये औरत कौन है डायरेक्ट कह दो ना लाल गौर एक राती ने कहबे कि जो हमर मैडम छी मालिक कहता जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारा मैडम है तोरा बोलना नहीं तो कुछ ना खाली इशारा से काम करते अन्य से हमें पूछबे की है तू हमर मैडम छ ना हमर कन्या तो खाली तू मुड़ी टा कहि लेबी अमा के की है हमर कन्या छ ना कना मुड़ी हिलेबी बस 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 पतना मत हम अपन काम ने निकल कते लेट से बियाह शादी में कते लेट बिजली सिंह शादी की तैयारी हो चुका है सारा सब कुछ तैयार है तैयार है ना हाँ चलो ठीक है चला लावा लड़की बोलवा सिंदूर दान करो अरे बूढ़े बाबा के हाथों से कन्यादान होना है की करबे हे बूढ़ बाबा गला हे बाबा ने सिंहासन तरफ मोरे अरे पागल क्यों छाने दिया बुढ़वा काल के हमको लिरमिंटी चाय का आदत है लिरमिंटी चाय अरे लेमन टी कहा जाता लेमन टी नहीं लेमन नींबू वाला हाँ आप पिए लगे ले अच्छा अम्मा किया हुनके बुलके छक बिजली सिंह आँख में कागज पर घलकै छै बिजली सिंह तुम्हें दरबार में क्यों रखा गया है काम धंधा करे खातिर देखभाल करे खातिर और खातिर तो यही तुम्हारा देखभाल है ये कौन औरत है जो मेरे सिंहासन पर बैठी हुई है और तुम खरे खरे मुंह देख रहा है रे चंडाल ये कौन है कते ये हरामजादी के समझेबे कते समझेबे गाली दे रहा है कार मारबो करबो मार अरे अरे एक बार ओकरा समझा देलिए ओता मालिक साहब बैठे छै आ नै बैठियो जीत लागल रे मुखिया अरे बेहुदा आखिर कौन है कि गाली दे रहे हो मारने के लिए दौड़ रहे हो कौन है हाँ? अरे शर्मा गया क्यों शर्मा रहा है हमरा लाज लागे अरे बेहुदा लाज क्यों लग रहा है बोलो क्यों क्या बात है कौन है ई हमरे मैडम तुम्हारी पत्नी है जी अरे बेहुदा आज तक तुम बोले हो कि महाराज मेरा शादी हो गया कभी बोला है मालिक हमरो पता नहीं छै जो हमर बियाह कहिया भेल लीजिए विवाह हो गया पता नहीं है ये पत्नी कैसे बन गई नहीं बुझलिया नहीं एक दिना भैया के ससुराल चल गेलिए ला मुढ़ी लगा तिला संक्रांति तुम लेकर के गया उन लोगों को आना चाहिए उ सार से कहियो नहीं आवे रहे ला मुढ़ी लगा अच्छा कहलिए याने से बना के पहुंचा देबे सार के त लादो तो हेते भर दे अच्छा शर्मिंदा करने के लिए हां
कन्हा से दे एलिए जहिना हम गाड़ी लेके यगना घोष लिए अच्छा भैया के छटकी सर हाँ दाल खटे रहे मैंने दाल बना रही थी अच्छा जहिना हम हौरन दाल हाँ वो हमरा देखला के हम ओकरा ताक लिए दोनों घर मिस कॉल मार दलिए अच्छा। अच्छा चला आप कटे बैरे क्या ना अच्छा चलो अच्छी बात है बेहुदा पहले सिंहासन से उठाओ अरे उठाओ दूर करो सिंहासन का तौहीन हो रहा है जना लेडीज बोले छै गाना बोल बस अरे ये बूढ़े बाबा के जैसे क्यों लचक कर चल रही है बड़ा तो सपनों में बोल अमा के बुल के छ दोसर के परिवार के बड़ा खुद शर्म होना चाहिए तौबा 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 मुझे शक हो रहा है इसलिए ना बुझले हो छै के अब हाँ क्यों लचक कर चल रही है कल लगा कते वर्षा है हाँ ये हरामजादी के हम मना करिए नहर पर नहीं जाए घास ले बकरी के घास ले चल दल के जरा नहर पर गेले कला ने भले वर्षा ले अच्छा अच्छा डांगे पिछड़ गेले कि नहरे में धोस बाजार गेल ओइ दिन से जाकर डांगरे घासे के गेले कि ये है ना अच्छा चलो कोई बात नहीं बेहुदा लेकिन मुझे विश्वास नहीं है ये तुम्हारी पत्नी है विश्वास हम पहले ये दानी तोरा विश्वास न है तो की है तू हमर कन्या छक ना अरे बेहुदा सर तो हिला रही है नथिया हमर तो नहीं हिले तो जा वैसे चली जाएगी दरबार से अकरो नौकरी पर आकरो अरे आज पहली बार दरबार आई और मेरे सामने आई है अच्छा जरा इनका मुंह दिखाओ मैं मुंह दिखाई दे दूं दिखाओ क्यों शर्मा रहा अरे मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हारा मालिक हूँ ये तुम्हारी पत्नी है मुंह जे देखे के नाम वाला लते हमरा लाज भा गेल एहे खुरखुरिया वाली मुंह देखे तब हाँ दिखाएगी ओहो सारगी अरे में फसबे में लागल छै अकर मुंह नहीं देखियो मालिक क्यों अकरा मुंह में कोर फुटल छै अरे कुछ बेहुदा चरक फुटल छै चरक अरे बेहुदा कुछ है हमरा बढ़िया से जाते मुंह न देख ले तू करा देख ला बाबा क्यों एकरा हमरा ब्यूटी पार्लर ले आबे पड़ते क्यों एकर केस दाढ़ी बनबे तुम्हारे पत्नी को किस दारी रे बिनसी इधर चल रहे यही राष्ट्रीय वस्त्र है हमर गलती छै बुढ़वा कल के की करबी के है जरे बुढ़वा हमरा डर लागे छै त मटका बना पिना देलिए गरम ठीक है जाकर देखो लगने चिड़ैया लगने लगे जाए रे लगने चिड़ैया ओ केला के पत्ता हवा में लहराए रे केला के पत्ता हवा में लहराए लगने चिड़ैया लगने लगे जाए रे लगने चिड़ैया लगने लगे जाए रे आमा के पत्ता हवा में लहराए रे आमा के पत्ता हवा में लहराए लगने चिड़ैया लगने लगे जाए रे लगने चिड़ैया लगने लगे जाए रे केला के पत्ता हवा में लहराए रे
सिंदूरदान के बेरिया करियो सिंदूरदान दुल्हा जी सिंदूरदान के बेरिया करियो सिंदूरदान दुल्हा जी सिंदूरदान के बेरिया। हेलो भैया, समय बहुत हो चुका है इसलिए हम बृहद रूप से नहीं दिखा रहे हैं नाटक, ठीक है। हे भगवान, आज मैंने अपने गुरु के आदेशानुसार एक पुत्र के लिए एक गरीब की बेटी से शादी किया और मेरे गुरुदेव बतलाए कि राजन वह सती नारी है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि वह सती नारी है? जब तक मैं इनका परीक्षा ना ले लूं तब तक मेरे दिल को चैन और शांति नहीं मिल सकता। मैं जा रहा हूं जहां आज वह सेज सजाकर मेरी इंतजार कर रही है, मैं उनसे मिलने के लिए। और कहा गया है इंसान का परिचय व्यवहार से होता है। मैं उनसे बात करूंगा और बातों बात में परख लूंगा कि उसके अंदर क्या गुण स्वभाव विचार है। राजा हो छोटी रानी बना हो चला देखता हूं कि मुझसे बात करती है या नहीं। आयता सकाला जोड़ी है उसामी जी सदा खुश रहो। क्या मैं महल के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? हाँ स्वामीनाथ, आप ही का तो घर है और फिर मुझसे इजाजत लेते हैं। नियम कहता है जो भी घर के अंदर हो हाँ उनसे इजाजत लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। हाँ ना, आइए बैठिए। मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
मुझसे हाँ, कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं इस राज के राजा होने के नाते और तुम एक राजा की धर्म पत्नी हो, हाँ इसलिए मैं आज सर्वप्रथम तुम्हें महारानी कहकर संबोधित कर रहा हूँ। ठीक है महाराज। महारानी, हाँ आज तुमसे मेरा प्रथम मिलन, पहली मुलाकात, हाँ और मैं चर्चा करूंगा पति और पत्नी के रिश्ता के बारे में हाँ ना। कि एक पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है। प्रिय रानी, हाँ एक पति और पत्नी का रिश्ता संसार के सबसे पवित्र रिश्ता होता है, और यह रिश्ता विश्वास की डोरी से बंधा रहता है। जिस रोज विश्वास खत्म, पति और पत्नी का जीवन दुख से भर जाता है। हाँ ना। इसलिए हाँ पत्नी का धर्म होना चाहिए कि पति से मैं कोई छल ना करूं, अपने पति से कुछ छुपाऊं ना, और पति का भी धर्म होना चाहिए कि अपनी पत्नी से छल ना करे, कुछ छुपाए ना। इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं। ठीक है ना। इस राजभवन की एक एक कहानी में तुम्हें सुनाता हूं। ठीक है सुनाइए। शादी के वक्त तुम 6 औरत को देखी होगी। हाँ मैं देखी थी। वो कोई और नहीं, और सभी मेरी पत्नी है और मेरी रानी है। हाँ ना। यह सुनकर तुम्हें कोई कष्ट? नहीं तो मैं तो ये बात सुन के बहुत खुश हूँ कि मुझे एक नहीं 6 दीदी है। अच्छा, हाँ। और यहाँ स्वतः प्रश्न उठ जाता है, जिस इंसान को 6 पत्नी हो, फिर शादी करने का कोई रहस्य तो होगा। हाँ ना। रहस्य यह है कि मैं तुमसे शादी किया हूँ हाँ। अपने गुरु के आदेशानुसार एक पुत्र के लिए। ठीक है ना। क्योंकि यह सारी दुनिया राजा सोना सिंह को निपुत्र राजा के नाम से जानता है। वही निपुत्र बंधन नाम को छुड़ाने के लिए मैंने तुमसे शादी की। ठीक है ना। हे रानी, हाँ आज एक छोटी सी प्रश्न मैं करता हूँ, अगर उत्तर दे देगी तो मैं वचन देता हूँ इस मध्यरात्रि में इसका साथ स्वयं भगवान है। क्या अगर मेरी प्रश्न की उत्तर दे दी तो राजा सोना सिंह के दिल में प्रथम जगह रानी लक्ष्मी का दिया जाएगा। ये मेरा वचन है। स्वामीनाथ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। ठीक है, जब आप प्रश्न करेंगे तो मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगी। या बताओ, हाँ एक शादीशुदा औरत के अंदर क्या स्वभाव, क्या गुण रहना चाहिए? स्वामीनाथ, एक शादीशुदा औरत का कर्तव्य नियम यही कहते हैं कि पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, यही एक पत्नी की धर्म होती है। धन्य रानी, आज तूने मेरी प्रश्न की उत्तर देकर राजा सोना सिंह के दिल में अपना जगह, प्रथम जगह आज तुम्हें दिया जा रहा है। हाँ ना। स्वामीनाथ, यह बतलाओ, हाँ यह महल, यह राज मुझ जैसा पति पाकर तुम खुश हो या नाराज? स्वामीनाथ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है, आप वैसे मैं कुछ सुनाने के लिए चाहती हूँ। हेलो। दिल में तुझे बिछा के कर लूंगी मैं बंदी आंखें, पूजा करूंगी तेरे, होके रहूंगी तेरे। दिल में तुझे बिछा के कर लूंगी मैं बंदी आंखें, पूजा करूंगी तेरे,
मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई। एक पल हमें दूरी रहेंगे, इसी बीच मिलना होए। जब से गले लगा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगे तेरे, होके रहूंगे तेरे। दिल में तुझे बिछा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगे तेरे, होके रहूंगे तेरे। आज तूने मेरे मन को मोह लिया। आज हाँ ना, मेरी जिंदगी का प्रथम रोज है कि मैं अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहा हूं। हाँ ना, और तुम्हें पाकर हाँ मैं अपने पलके तुम्हारे लिए बिछाए रखे थे। हाँ ना, किन रास्ते से तू आएगी कि मैं तुझे अपनी जीवन संगनी बनाऊं। ठीक है। आज तू मेरी जीवन संगनी बनकर आई हो। हाँ आज तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हो रानी। और तुम्हारे रूप का मैं क्या बड़ाई करूं। हाँ बस रानी, हाँ अब तक मैं तुम्हारे साथ एक पति और पत्नी का रिश्ता के बारे में बात किया, हाँ। लेकिन मूल्य बात यह जान लो कि क्या मैं है? तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरी परीक्षा? हाँ, क्या चीज की स्वामीनाथ? कि तुम सती नारी हो या नहीं। स्वामीनाथ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ कि मैं सती नारी हूँ कि पतिव्रता नारी हूँ। ठीक है, जब आप कहते हैं कि छोटी रानी मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा तो मैं अवश्य परीक्षा दूंगी। या परीक्षा लूंगा हाँ कि आज से पहले मैं जब कभी जंगल गया शिकार खेलने के लिए, हाँ तो बड़ी रानी के हाथों से शस्त्र लेकर गया, हाँ। तलवार लेकर गया। आज तुम्हारी हाथों से लेकर जाऊंगा। ठीक है स्वामीनाथ। अगर तू सती नारी होगी तो यात्रा शुभ और शिकार भी अच्छा होगा। ठीक है स्वामीनाथ। अरे आओ बिजली सी, बिजली। जी प्रणाम प्रणाम। के बात? क्या बात, आज खुशी का दिन है। खुशी तो वह दिन से थे, आप कौन खुशी? आज इस खुशी के समय में, इस शादी के उपलक्ष्य में अच्छा, हम लोगों को जंगल जाना शिकार खेलने। हाय हाय रे सखी प्रियवा दुलारे। आज छोटी रानी के हाथों से लेकर जाएंगे। एक नंबर बात मालिक। जरा अपना शस्त्र रखो। रानी अपने हाथों से उठा कर दो। ठीक है स्वामीनाथ। आगे तोहरे के
मैं शस्त्र दे रहा हूँ तो तुम रुष्ट होकर कहाँ भाग रहे हो? या लो एक बात तोरे पूछे छिया, क्या? दोनों गोरे तो शस्त्र का चुना बढ़ा दलके, हाँ तू लला रानी माँ के हाथ से शस्त्र, हाँ बिल्कुल सही बात है। तोहर जतरा एक नंबर एक नंबर एक नंबर। अच्छा आ तू अपना हाथ से जो हमरा दे छ तो बोलो हम मोरल के कना मार दे फुरबे। अच्छा, तुम भी रानी के हाथ से लेना चाहते हो? अपनो जतरा एक नंबर। ऐसे सीधे सीधे बोलो ना, तो टेढ़ा मेढ़ा क्यों कर रहा है? पहले सीधा मने पूछते थे। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। प्रिय राजा, हाँ ना ये लो, सबसे पहले अच्छा हुआ मैं तुम्हें इससे परिचित करवा देता हूँ। ठीक है स्वामीनाथ। यह और यहाँ सब चिन्ह अगर यहाँ सब घर के काल जैसा भूल न जाए। ठीक है, मैंने कहने का अर्थ हुआ कि तुम्हारा जो भी चाल चलन है सब कुछ बदला। ठीक, प्रिय राजा, हाँ ना। यह इस राज के मंत्री हैं, हाँ नाम बिजली सिंह, हाँ और इस राज के मेरे बाद सारे काम काज वो यही देख रहे हैं। ठीक है स्वामीनाथ। ठीक है, हाँ और जैसा नाम है वैसा काम है, हाँ बिजली की तरह चलता है। अच्छी इनका बात है। इच्छा है हाँ कि तुम्हारे हाथों से वो शस्त्र लेना चाहता है, जरा अपने हाथों से दे दो। ठीक है स्वामीनाथ, जब आप कहते हैं कि छोटी रानी तुम अपने हाथों से शस्त्र दो तो मैं अवश्य दूंगी। हेलो, सो रहे हैं क्या? अरे जल्दी से लियो है बिजली, ये अपना दे शस्त्र यो लियो ना, ये अपना दे शस्त्र यो लियो ना, ये लियो बिजली यो आंगन यो मा हल से रानी, हाँ ना। अगर शिकार मिल गया तो अविलंब आ जाऊंगा, अगर शिकार ना मिला तो विलंब लग सकता है। तुम जाओ। प्रणाम स्वामीनाथ। आ बिजली, ना किया कानवे के हमरा देखत रहे छै, तुम्हारा चाल देखकर हमर धारा गरम भ जाय छै ना ताके। मेरे आंखों के सामने हां मेरे आंखों में धूल झोंक रहे हो। की भेले से बोलबे तब कितना शरीफ लग रहा है, देखिए कैसा भोला भाला चेहरा है। तब अच्छा यह बतलाओ, जी जब रानी तुम्हें शस्त्र दे रही थी तो तुम्हारा हाथ किधर जा रहा ए है? बगे हाथ किधर हाथ कने देते जना शास्त्र तो वाल कने देते शास्त्र का पकड़े नहीं आँख आंख का तरह आंख में रहे ताकर ये एकरे ने आंख में इनका पकड़ल देती है। ए बिजली, ऐसा तो नहीं बेहुदा। हाथ के लगाम हाथ में और मन के लगाम खिड़की पर। लागला शंका के बीमारी घुसा लागला। बेहुदा कहेगा। चला 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 चल शिकार खेलने के लिए। चलो ना तो चल दो हमको टेंशन से। और बिजली, आज महावन जंगल के अंदर राजा सोना सिंह से पहले और बिल सिंह सिपाही से पहले कोई छत्री प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई नहीं और आज पैदल चलना है, एक ना हाथी घोड़े रथ कुछ से नहीं, पैदल चलना है। ठीक है ठीक है तैयार है? चल। हाँ, चातरा रे, नलियाई, बिजली, महापन चा, काला के दूल्हा चल ली जाल रे, चल
लोग गाते गाते जी जंगल पहुंच चुके हैं क्यों नहीं? और हम लोग पूर्व दिशा से शिकार खेलते हैं। बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है। चलो पूर्व दिशा की ओर और घेरा जाए पूर्व जंगल को। ठीक है ठीक है। घेरिए तो हरिहर की जाली पूरा मेरे गाल के दुलरा पूरा मेरे गाल के बिजली नहीं देखिए एक नरसी तारा अरे ओ बिजली, ये मालिक आज इस जंगल में क्या हो गया कि हम लोग पूरा दक्षिण पश्चिम शिकार खेल चुके हैं, क्यों नहीं? परंतु एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा। बात तो सही कह रहे हैं। लगता है आज सारे जंगली जानवर उत्तर दिशा की ओर निकल चुके हैं। सही बात बोल रहे हैं मालिक, सही बात बोल रहे हैं। चाहे जहां भी शिकार मिले अवश्य शिकार खेलूंगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं? लेकिन बिजली, जी गर्मी बहुत है, कुछ देर इच्छा करता है कहीं आराम किया जाए।